स्टूडेंट्स, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया बालिका इंटर कॉलेज की तरफ से मैं इंग्लिश ग्रामर की एक वीडियो ले आया हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को देख करके अच्छा लगेगा और मैं पूरी कोशिश करूँगा समझाने की कि आपको समझ में आए। तो आज का हमारा टॉपिक है इंग्लिश ग्रामर में, वो है कि नरेशन। नरेशन का मतलब क्या होता है, पहले देखेंगे हम लोग। नरेशन का हिंदी होती है कथन। नरेशन की हिंदी होती है कथन। और कथन जो है दो प्रकार से होते हैं। पहला होता है डायरेक्ट और दूसरा होता है इनडायरेक्ट। पहला होता है डायरेक्ट और दूसरा होता है इनडायरेक्ट। तो ध्यान देंगे, इसको दो भागों में डिवाइड कर देंगे। पहला इसका भाग होगा डायरेक्ट, दूसरा होगा इसका इनडायरेक्ट। इसकी हिंदी होती है प्रत्यक्ष, इसकी हिंदी होती है अप्रत्यक्ष। अब ध्यान देंगे कि जो डायरेक्ट वाला भाग होता है इसमें दो पार्ट्स मिलते हैं। दो पार्ट्स का मतलब यह है कि एक मिलता है आपका रिपोर्टिंग वर्ब होती है और दूसरी होती है रिपोर्टेड स्पीच। दूसरा होता है रिपोर्टेड स्पीच। ये रिपोर्टिंग वर्ब जो होती है वह कामा इनवर्टेड कामा के पहले जो लिखा जाता है उसे कहते हैं, और जो रिपोर्टेड स्पीच होता है वह डबल इनवर्टेड कामा में क्लोज रहता है। तो एग्जांपल के माध्यम से समझेंगे हम लोग कि रिपोर्टिंग वर्ब किसे कहते हैं और रिपोर्टेड स्पीच किसे कहते हैं। तो जैसे एग्जांपल के लिए ले सकते हैं यहाँ पर, he said to me, कामा इनवर्टेड कामा, I am a student। अब ध्यान देंगे, ये वाला जो आपका भाग है ये आपका होगा रिपोर्टिंग वर्ब, जिसे आप रिपोर्टिंग वर्ब कहेंगे। और ये जो इनवर्टेड कामा वाला भाग रहेगा इसे आप कहेंगे रिपोर्टेड स्पीच। तो आगे देखते हैं हम लोग। ध्यान देंगे कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट को करने के लिए आपको ढेर सारे नियमों को मानना पड़ेगा। जैसे कि आपको आना चाहिए टेंस, यानी टेंस में परिवर्तन जो होते हैं, और प्रोनाउन में जो भी परिवर्तन होता है वो भी आपको आना चाहिए। तो हालांकि यहाँ पे देखेंगे एग्जाम्पल के माध्यम से किस तरह से चेंज करते हैं। पहला होता है समझने के लिए, राम सेड टू मी, कामा इनवर्टेड कामा, I am reading a book। I am reading a book। तो देखेंगे इसको, जब ये आपका कौन सा हो गया, ये आपका हो गया डायरेक्ट। अब डायरेक्ट को आप इनडायरेक्ट में बनाएंगे। इनडायरेक्ट बनाते समय पहला नियम इसका ये होता है कि ये जो सब्जेक्ट होता है इसको आप उसी तरह लिख देते हैं। इसमें दो क्लास आपको मिलेंगे। पहला क्लास ये है कि
ये जो रिपोर्टिंग वर्ब, इसे आप क्या कहते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब इसे आप क्या कहते हैं? रिपोर्टेड स्पीच। इसे आप कहेंगे रिपोर्टेड स्पीच। पहला काम करेंगे कि राम, यहां पर चाहे नाउन हो या प्रोनाउन हो, उसको उसी तरह से यहां पे उतार लेंगे। उसके बाद ध्यान देंगे, यदि यहां पर सेड है और यहां पर टू मी दिया है, अर्थात कह सकते हैं ऑब्जेक्ट दिया है, तो आप इसको बदलेंगे। हालांकि आगे हम बताएंगे जब सीरियल से पढ़ाया जाएगा। यहाँ पर केवल आपको ये बताया जा रहा है कि रिपोर्टिंग वर्ब में क्या होता है और रिपोर्टेड स्पीच में क्या होते हैं, और डायरेक्ट से इनडायरेक्ट हम किस तरह से बनाते हैं, क्या क्या परिवर्तन हो सकते हैं, जब नियमितः बताया जाएगा। जैसे 5 प्रकार से बताए जाएंगे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट। वो पहला प्रकार होता है जो सेंटेंस के हिसाब से, वो असर्टिव सेंटेंस होता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं, इंपरेटिव सेंटेंस होता है, ऑप्टेटिव सेंटेंस होता है, एक्सक्लामेटरी। इन 5 तरीके से हम लोग डायरेक्ट इनडायरेक्ट बनाना सीखेंगे। बहरहाल आप यहाँ पर यही देखेंगे कि रिपोर्टिंग वर्ब में होता है और रिपोर्टेड स्पीच में क्या होता है। तो हमने ये कहा कि जब यहाँ पर ऑब्जेक्ट दिया रहेगा तो आप सेड को टोल्ड में बदल देंगे, सेड को टोल्ड में बदल देंगे। उसके बाद जब भी आप यहाँ पर सेड को बदलेंगे, उसके साथ टू को भी बदल देंगे। अर्थात जब भी यानी परिवर्तन किया जाता है, तब सेड टू इन दोनों को चेंज किया जाता है और दोनों के स्थान पर टोल्ड लिखा जाता है। उसके बाद मी उतार देंगे उसी तरह। उसके बाद कामा इन्वर्टेड कामा को हटा करके कंजक्शन के रूप में दैट का प्रयोग करते हैं। कामा इन्वर्टेड कामा को हटा करके कंजक्शन के रूप में दैट का प्रयोग करते हैं, लेकिन शर्त ये है कि वो सेंटेंस आपका असर्टिव सेंटेंस होना चाहिए। यदि सेंटेंस असर्टिव सेंटेंस है तो वहां पर कामा इन्वर्टेड कामा को हटा कर क्या लगाएंगे? दैट लगाएंगे। ये आपका पहला यही रिपोर्टिंग वर्ब का भाग जो है पूरा हो गया। दूसरे में देखेंगे कि जो रिपोर्टेड स्पीच होता है उसमें क्या करते हैं, यदि यहाँ पर नाम है, जैसे मान लिया जाए कि यहाँ पर नाम लिख दिया गया, तो यदि नाम है तो उसको उसी तरह तो उतार देंगे आप, क्योंकि वो सब्जेक्ट हो जाएगा आपका। लेकिन यदि यहाँ पे प्रोनाउन है तो प्रोनाउन में परिवर्तन निश्चित है। यदि प्रोनाउन में परिवर्तन नहीं करेंगे तो आपका सेंटेंस गलत माना जाएगा और नरेशन के हिसाब से आपका वाक्य गलत हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे देखेंगे प्रोनाउन हम लिखा देंगे आप लोगों को जो भी है, लेकिन यहाँ पर देखेंगे कि इसको बदला कैसे जाता है। यस ओ एन, शन, ये यस फार होता है सब्जेक्ट, ओ फार होता है ऑब्जेक्ट और एन फार होता है नो चेंज होता है। एन फार नो चेंज, ओ फार ऑब्जेक्ट, यस फार सब्जेक्ट। अब देखेंगे इसके नीचे लिख देंगे 1 2 3। अब ध्यान देंगे ये जो 1 2 3 यानी फर्स्ट सेकंड थर्ड जो लिखा गया है ये आपका प्रोनाउन के हिसाब से लिखा गया है। अर्थात कह सकते हैं कि ये फर्स्ट पर्सन है, ये सेकंड पर्सन है और ये थर्ड पर्सन है। तो थोड़ा सा समझने के लिए हम उसको लिख भी लेते हैं। जैसे समझने के लिए फर्स्ट पर्सन में आते हैं आई और वी आर, आई और वी आर। आई और वी में क्या होते हैं ये देखेंगे, यहां पर सब्जेक्टिव केस होता है, यहां पर ऑब्जेक्टिव केस होता है, यहां पर पजेसिव केस होता है, यहां पर पजेसिव केस होता है। अब यहां पर होता है आई का करके क्या कर देंगे, आई मी माई, वी अस आवर। उसके बाद सेकंड पर्सन में केवल आता है यू, सेकंड पर्सन में केवल क्या आते हैं यू। अर्थात कह सकते हैं ये जो सेकंड वाला पार्ट है यहां पर क्या आपका केवल आएगा यू, और फर्स्ट पर्सन में क्या आते हैं आई और वी, ये दोनों आते हैं, ये दोनों आते हैं। और थर्ड पर्सन आपको पहले से मैंने बताया कि नो चेंज यानी कोई भी परिवर्तन नहीं करेंगे।
एक्सप्रेशन में कोई भी परिवर्तन आप नहीं करेंगे। तो यहां पर भी यू होता है, यहां पर योर होता है। उसके बाद ही सी इट दे, यही होते हैं। तो इन सब में कोई भी परिवर्तन आप नहीं करेंगे, आपको केवल इतना ही को देखना है। यदि इसमें से कोई भी पार्ट इधर आ जाता है रिपोर्टेड स्पीच में, तो उसको आपको परिवर्तन करना पड़ेगा हर हाल में। तो यहाँ पर देखेंगे आई आया है, तो आई को हम बदलेंगे। देखेंगे पहले क्या देखेंगे हम कि आई किस पर्सन का। सबसे पहले क्या देखेंगे, पर्सन। सबसे पहले क्या देखेंगे, पर्सन। उसके बाद देखेंगे दूसरे पॉइंट पे देखेंगे केस। केस का मतलब ये है कि सब्जेक्टिव केस का है या ऑब्जेक्टिव केस का है या पॉजेसिव केस का। तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले देखेंगे पर्सन। ये क्या है, आई किस पर्सन का है, फर्स्ट पर्सन। ये आपको क्लियर हो गया, आई किस पर्सन का है, फर्स्ट पर्सन। और फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार बदला जाएगा, सब्जेक्ट। यस फॉर सब्जेक्ट। तो वो जो सब्जेक्ट होता है वो आपका इधर का होता है। जो भी आप परिवर्तन, जैसे प्रोनाउन में आप परिवर्तन कर रहे हैं, तो जो इधर मिलेगा उसका परिवर्तन आप इसके अनुसार करेंगे। तो यहाँ पर आई सब्जेक्ट के रूप में है और वो किसके अनुसार बदलेगा, सब्जेक्ट, यानी इस सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। इस सब्जेक्ट के अनुसार बदला जाएगा इसको। सब्जेक्ट के अनुसार का मतलब ये है कि ये आई को किसके अनुसार बदला जाएगा, राम के अनुसार। ये क्लियर हो गया। अब ध्यान दिए, यहां पर ये नाउन है। यदि प्रोनाउन होता तब तो कुछ परिवर्तन करते आप, लेकिन यहाँ पर क्या है, नाउन है, इसलिए इसी नाउन को यहाँ पर क्या कर लेंगे, लिख लेंगे, तो हो जाएगा आपका राम। अब ध्यान देंगे दूसरा पॉइंट पे आता है कि इसके टेंस में परिवर्तन। सबसे पहले मैं बता दूं आपको कि इसको पढ़ने के लिए आपको टेंस आना चाहिए, अर्थात कह सकते हैं कि उसकी जो सहायक क्रिया है और मेन वर्ब जो होती है उसी से आप जान सकते हैं कि यह किस टेंस का। और टेंस में परिवर्तन निश्चित है। तो यहाँ पर ये किस टेंस का है आप बताएंगे हमें, किस टेंस का है ये है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का। और प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस को किस में बदला जाता है, पास्ट कंटीन्यूअस में। प्रेजेंट कंटीन्यूअस को पास्ट कंटीन्यूअस में बदला जाता है, ठीक है, पास्ट कंटीन्यूअस में बदला जाता है। तो ध्यान दीजिए, प्रेजेंट कंटीन्यूअस को पास्ट कंटीन्यूअस में, अर्थात कह सकते हैं कि यहां पर क्या लगाया जाएगा, वाज। पास्ट कंटीन्यूअस में वाज वेरी सारी क्रिया लगाई जाती है ना, तो यहां पर क्या करेंगे, वाज लगाएंगे, क्योंकि ये सिंगुलर है इसलिए यहां पर वाज लगाएंगे। प्लूरल होता तो वेयर का प्रयोग करते साधारणतः। उसके बाद राम वाज रीडिंग अब, इस तरह से हम करेंगे। तो आगे देखते हैं, अब हम शुरू करते हैं कि ये किस प्रकार से बनाए जाते हैं, है ना। तो नोट करते चलेंगे आप लोग हमारे साथ। देखेंगे ये डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाया जाता है तो 5 प्रकार से बनाया जाता है। सबसे पहले हम उसको लिख लेंगे 5 प्रकार टेंस सेंटेंस के अनुसार। तो सेंटेंस क्या होते हैं, जैसे असर्टिव सेंटेंस हो गया, उसके बाद क्या आता है इंट्रोगेटिव, तीसरा होता है इंपरेटिव,
इंपरेटिव, चौथा होता है ऑप्टेटिव, पांचवा होता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस इसकी हिंदी में क्या होती है ये भी जान लेंगे। असर्टिव का मतलब होता है साधारण, ये साधारण वाक्य होता है। उसके बाद इंट्रोगेटिव का मतलब क्या होता है प्रश्न सूचक वाक्य, प्रश्न सूचक वाक्य होते हैं। इंपरेटिव का मतलब होता है आदेशात्मक, जिसे आप जिसमें आते हैं आज्ञा भी आता है, आदेशात्मक वाक्य। ऑप्टेटिव का मतलब क्या होता है इच्छात्मक, ये इच्छात्मक यानी भाव से उत्पन्न होते हैं इच्छात्मक। एक्सक्लेमेटरी का मतलब होता है जिसमें आदि बोधक, विस्मयादि बोधक, विस्मयादि यानी कह सकते हैं कि नरेशन को पढ़ने के लिए इन 5 तरीकों से हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे असर्टिव सेंटेंस, यानी असर्टिव सेंटेंस में क्या कैसे नियम लगते हैं, और इंट्रोगेटिव में क्या कैसे नियम लगाए जाते हैं, इंपरेटिव में और ऑप्टेटिव में और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो यहां पर एक चीज और जान लेंगे कि इसको छोड़ करके शब्द में कंजक्शन के रूप में क्या लगाए जाते हैं दैट का प्रयोग। इसको छोड़ करके जैसे असर्टिव सेंटेंस में आपका कंजक्शन जैसे कॉमा एंड कॉमा हटाया जाता है तो वहां पर दैट का प्रयोग करते हैं असर्टिव सेंटेंस में। इंपरेटिव सेंटेंस में भी करते हैं लेकिन कहीं कहीं पर टू का भी प्रयोग करते हैं। उसके बाद ऑप्टेटिव सेंटेंस में भी दैट का और इसमें भी दैट का प्रयोग करते हैं। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, धन्यवाद। नेक्स्ट डे मिलते हैं।